27 साल बाद बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने गाड़ी जीत के झंडे। बीजेपी की हुई शर्मनाक हार, मोदी शाह के घमंड हुए चकनाचूर, भाजपाइयों में मचा हड़कंप, कांग्रेसियों ने बांटे लड्डू, मनाया जश्न। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को बधाई दी है। इस बीच कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए कहा कि 2024 में इसी तरह से दिल खोल के बधाई दीजिएगा। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के रिजल्ट घोषित होने और कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी और कांग्रेस को बधाई दी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। 136 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा जल्द ही कर्नाटक में सरकार बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। कर्नाटक में भाजपा को मिली हार पर अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा, अहंकार, दुर्व्यवहार, एजेंसी पॉलिटिक्स के खिलाफ लोगों ने वोट टू नो बीजेपी आह्वान किया है। मैं कर्नाटक की जनता मतदाताओं को सैल्यूट करती हूँ और कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई देती हूँ। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव है, यहाँ भी भाजपा को शिकस्त मिलेगी। मणिपुर में हुई हिंसा के बाद प्रदेश भाजपा के नाराज नेता और विधायक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। शुक्रवार को भाजपा के 8 कुकी विधायक सहित 10 कुकी विधायकों के अलग राज्य की मांग के बाद यह असंतोष और तेज हो गया है। हालांकि अभी तक कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। साथ ही शनिवार को आए कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार का एक कारण मणिपुर हिंसा भी माना जा रहा। इस बीच यह जानकारी मिल रही कि सीएम एन बीरेन सिंह की जल्द ही हटाया जाएगा। पार्टी हाईकमान इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि हिंसा के बाद पार्टी को केवल पूर्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नुकसान हो रहा। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के सभी ट्राइबल एकजुट होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में मोचा चक्रवात के लिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए दक्षिण 24 परगना में पखाले समुद्र तट पर नागरिक सुरक्षा टीमों को तैनात किया गया है। अधिकारी ने बताया कि नागरिक सुरक्षा टीम लगातार लोगों को सतर्क रहने और पर्यटकों को समुद्र के करीब जाने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थिति ठीक नहीं, हम लगातार लोगों और पर्यटकों को समुद्र के करीब जाने से बचने के लिए सतर्क कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के दीघा में चक्रवात मोचा की चेतावनी के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 8 टीम और 800 चक्रवाती कर्मियों को तैनात किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया। इसे पार्टी नेताओं के बयान में साफ देखा जा रहा। भले इस वक्त पूरा फोकस विधानसभा चुनाव में रहेगा, लेकिन नजर लोकसभा चुनाव पर रहेगी। हर चुनाव के दौरान अब लोकसभा चुनाव 2024 की बात होने भी लगी है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आत्मविश्वास से भर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली बनाया था, साधारण इंसान बजरंग बली का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये हार नरेंद्र मोदी की हार है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने जहां जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है। मेयर चुनाव में विपक्ष का सूखड़ा साफ हो गया। इस जीत से बीजेपी गदगद है। वहीं विपक्ष नेताओं ने राज्य सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो साफ कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता गया है और उनकी पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। मायावती ने ट्वीट कर कहा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हाथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ उनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएमसी चुनाव होकर बैठने वाली नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।